हेलो दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पे बेस है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.7 में मिल जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लास 12 का टॉपिक है, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बोर्ड में भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ा देगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एक सोर्स चार्ज हम लेते हैं और सोर्स चार्ज के साथ हम लोग एक टेस्ट चार्ज भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगर ये टेस्ट चार्ज है, ये मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और हमारा जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स तो लगाएगा। आपका सोर्स चार्ज जो कि बहुत बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज, तो ये इस पे फोर्स तो लगाएगा। मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे ये दूर होते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मगर किसी पॉइंट पे मैंने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस बीच में कहीं पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहीं नहीं होती है। हर पॉइंट पे आपको E की वैल्यू मिलेगी ही, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप अपने सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये E की वैल्यू कहीं आपको हर पॉइंट पे मिलेगी, कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी आपको E की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है। कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि आपका जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो जंप करके किसी दूसरे पॉइंट पे आ गया। वो पाथ में को फॉलो करते हुए अपने सोर्स चार्ज से दूर आता जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको हर पॉइंट पे देखने को मिल रही है, जब तक आप बहुत दूर सोर्स चार्ज से नहीं पहुंच जाते हैं, बहुत दूर का मतलब यह है ई की वैल्यू जीरो, आपको जब आपका डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है। मतलब अगर आप बहुत दूर आते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे मिलती जाएगी। तो कहीं पे भी आपको ई की वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी ई की वैल्यू नॉन जीरो है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके बाद किसी और पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है 4 और यहाँ पे आपकी वैल्यू है 3, और कहीं बीच में आपकी इस पॉइंट पे, ये कर्व पे कहीं पे आपको वैल्यू जीरो मिल जाती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगी, हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व होगी, फील्ड का कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों, हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो फ्रेंड, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैंने लेक्चर लिया था, फील्ड लाइन के ऊपर जो मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने तीन हिस्सों में लेक्चर को डिवाइड किया था। नंबर वन था बेसिक पॉइंट, दूसरी थी प्रॉपर्टीज, और जो मैंने थर्ड पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके आपसे डिस्कस किया था। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगा इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में। और इस पॉइंट में मैंने प्रॉपर्टीज कवर की थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, मैंने वहां तो बताया था, लेकिन फिर भी आंसर का मुझे यहाँ डिस्कशन करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। और किसी एक पॉइंट पे कर्व पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और वो टेंजेंट ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ये टेंजेंट जो इस पी पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा है, इस पी पॉइंट पे ये हमारा टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है।
मतलब अगर यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो टेस्ट चार्ज का को जो फोर्स लगेगा फील्ड लाइन के कारण वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जब फील्ड लाइन अब आप देखिए इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको देखने में आता है कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, आप अब इस P1 पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट देखने को मिलेंगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दे रहा है, E1 और E2। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक यूनिक डायरेक्शन हो सकती है, दूसरी डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिक डायरेक्शन होगी और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर आपकी फील्ड लाइन क्रॉस हुई तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और दो टेंजेंट आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी कारण आप कभी पे भी फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप इसे अपने वर्ड्स में लिख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं रेगुलरली चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहूंगा ताकि एग्जाम्स के कई दिन पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।